तो दोस्तों, आज जो है कि ये 42वीं बीपीएससी का जो फर्स्ट पार्ट हम लोग अपलोड कर दिए थे, आज उसका पार्ट सेकंड है। ठीक है, जिसमें कि 74 क्वेश्चन तक अपलोड कर दिए हैं। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन एक्चुअली बहुत ज़्यादा था, इसलिए इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिए। 74 क्वेश्चन अपलोड हो गया है, अब 74 क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको आज इसमें अपलोड कर देते हैं। ये हम लोग का बीपीएससी का जो है कि मिशन, ये टारगेट 66 बीपीएससी है। ठीक है, 66 बीपीएससी के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आज इसी कड़ी में, इसी सीरीज में जो है कि 42nd 42वां बीपीएससी पीटी का क्वेश्चन है, जो कि 1998 में पूछा गया था। तो चलिए आज का सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 तक कंप्लीट हो गया था। ठीक है, तो उसके आगे देखते हैं कहाँ है 74। और इसको आप लोग जितना बार बार देखिएगा वो ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, इसको प्रिंट करके इसको खुद से सॉल्व कीजिए। आपको मालूम होना चाहिए बीपीएससी का यही पैटर्न ही है, जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। चलिए, हम लोग क्वेश्चन आ गया है 74, क्वेश्चन नंबर तक 3 तक हुआ था, 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, बिहार में दामोदर नदी प्रवाहित होती है, एक कास्ट प्रदेश से, एक भ्रंश प्रदेश से, एक काछी क्षेत्र से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? एक भ्रंश घाटी से। देखिए, घाटी क्या होता है? घाटी जो होता है कि जब ये मान चलिए ये प्लेन सरफेस है। ठीक है, ऐसे ऐसे फिर समझते हैं, ये प्लेन सरफेस है। अब किसी कारणवश से क्या हो गया कि इस जगह का लैंड ऐसे स्लाइड हो गया, ये स्लाइड हो गया। जब यहाँ पे ये स्लाइड हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया? देखिए, यहाँ पे वैकेंट हो गया, यहाँ पे खाली हो गया ना। जब ये खाली हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पे जो स्पेस बना है, यहाँ पे जो स्पेस बना है, इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग खाई, घाटी, भ्रंश घाटी। और इसी घाटी से क्या होता है? दामोदर नदी फ्लो करता है। ठीक है, ये देखिए, ये नीचे धंसने से भी होता है, या कभी कभी क्या होता है कि ये प्लेन सरफेस है और इसी में क्या होगा कि आपका ये साइड जो है कि कभी ऊपर उठ जाएगा और ये साइड ऊपर उठ जाएगा, तो भी यहाँ पे क्या हो गया? घाटी बन गया। कास्ट के मैदान क्या होता है? कास्ट के बारे में सुनते हैं कि जहाँ पे चूना युक्त ग्राउंड होता है, मैदान होता है, वहाँ पे क्या होता है ना कि जब जल यहाँ पे आता है तो अब आपको पता ही है, चूना और जल मिलके क्या होगा? एक रिएक्शन करके लाइम वाटर बना लेगा और यहाँ पे सॉलिड बन जाएगा। इसी को बोलते हैं कास्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका सही आंसर होगा कि एक भ्रंश घाटी। अगला क्वेश्चन है, बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है, पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी, राजमहल की पहाड़ी से पुरानी, खड़गपुर पहाड़ी से पुरानी, इनमें सभी से नए। एक्चुअली ये सोमेश्वर जो है कि सबसे नया पहाड़ी है। ठीक है, सबसे नया पहाड़ी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बिहार में लोकसभा सीट के लिए कितना संख्या है? तो वर्तमान में कितना है? 40। एक्चुअली देखिए, हम ये 98 क्वेश्चन है, तो 98 के व्यू से हमको नहीं जाना है, हमको जाना है वर्तमान के व्यू से। ठीक है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन रिपीट होता है। तो कितना आंसर होगा इसका? 40। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? देखिए, यहाँ पे पहले क्वेश्चन बनता है बंगाल, उसके बाद उड़ीसा, ये सब क्वेश्चन हमेशा आते रहता है एग्जाम में। ठीक है, तो जी हाँ, इसका सही आंसर होगा, क्या ऑप्शन होगा? 1910, 1912, 1921, 1974। कब आज़ाद हुआ था? 1912। उड़ीसा से कब हुआ था? 1936 को। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आते रहता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था थी, कृषि पर, वनों पर, खानों पर, उद्योगों पर। बताइए क्या होगा? एक्चुअली वहाँ पे पहले बहुत ही बड़ा जंगल था, जंगल पे ये आधारित था अर्थव्यवस्था। उसके बाद अब ना आ गया खान पे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
भारत में निम्नलिखित के उत्पादन में बिहार अग्रणी है। चूना पत्थर, कोयला, पायराइट्स, ग्रेफाइट्स। ध्यान दीजिएगा, ये आपका ओल्ड क्वेश्चन हो गया पायराइट्स, लेकिन अभी इसको ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज़ादी के बाद भारत में सिंचित क्षेत्र बढ़ा है 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, ठीक है। तो ये 4 गुना बढ़ा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी मुख्य फसल है गेहूँ, मक्का, चना, आलू। आपको पता है गेहूँ यूनिवर्सल है वो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के सेक्रेटरी जनरल कौन है? ये क्वेश्चन आपका करंट का है, ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पार्लियामेंट नहीं, ये भी क्वेश्चन आपका जो करंट का है, इसको भी तो छोड़ दीजिए। ये भी आपका क्वेश्चन करंट का है, लगता है पूरा क्वेश्चन प्रिंट कर लिया है इसमें। ये भी करंट का ही आपका क्वेश्चन है। ये भी आपका करंट का ही 86 नंबर क्वेश्चन 1901 ये भी आपका करंट क्वेश्चन ही है, क्योंकि 81 का फिल्म पुरस्कार पूछा गया है, तो ये सब उसी समय के लिए करंट होता है। हाँ ये सही है, ये इसको स्टैटिक्स क्वेश्चन मान सकते हैं। किस पर्यावरण विशेषज्ञ सुंदरलाल बहुगुण किस काम के लिए जाने जाते थे? चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ, सत्याग्रह और भ्रष्टाचार। बोलिए क्या होगा इसका आंसर? जी हाँ, इसका आंसर होगा चिपको आंदोलन। हुआ क्या था राजस्थान में, जब पेड़ काटने के लिए जाता था तो वहाँ पे वो ये सब क्या किया, पेड़ से चारों ओर चिपक गया, चलो पहले मुझे काटो तब पेड़ को काटोगे। खमेर रूज कहाँ का तानाशाह दल है? ये भी करंट है आपका, ऐसे है कंबोडिया का है, ठीक है। खमेर जो है कंबोडिया का है। नेल्सन मंडेला। चलिए यहाँ ये भी क्वेश्चन आप ध्यान रख सकते हैं, हालांकि ये भी क्वेश्चन करंट से ही आएगा, लेकिन ध्यान रखना जरूरी है। दक्षिण अफ्रीका में किसने रंग भेद नीति के विरुद्ध संघर्ष किया था? कैनेथ कोंडा, इदी अमीन, यासर अराफत, नेल्सन मंडेला। पहला विदेशी कौन है बताइए तो, जिसको ये मिला है? क्या इसका आंसर है? नेल्सन मंडेला। भारत रत्न से किसको सम्मानित किया गया है? नेल्सन मंडेला को, ठीक है। चलिए अग्नि का नाम जुड़ा हुआ, अग्नि किससे है? आग से लड़ने वाली मशीन से, युद्ध टैंक से, हवाई जहाज से, भारत द्वारा तैयार की गई मिसाइल से, ठीक है। हमारे ख्याल से मालूम चल गया होगा, APJ अब्दुल कलाम का नाम इन्हीं के साथ जुड़ा हुआ है, भारत द्वारा तैयार की गई मिसाइल से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मदर टेरेसा की जन्मभूमि कहाँ है? अल्बानिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वुमेंस डे कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत सेठी किस खेल से परंपरागत है? बास्केटबॉल, वेस, बिलियार्ड्स और शतरंज। गीत सेठी जो है किससे है? बिलियार्ड से है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। उन 2 प्रमुख राजनीतिक दलों के नाम बताइए जिनका रूस के साथ सन 1997 क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान रहा। कांग्रेस और जनता दल पार्टी, कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक पार्टी, बोल्शेविक और मेंशेविक पार्टी। जी हाँ, उस समय बोल्शेविक और मेंशेविक पार्टी का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल था। कब? रूसी क्रांति में 1917 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बना हुआ है फ्रांस में, स्पेन में, इंग्लैंड में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ पे है? USA में है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे है? जेनेवा, हेग, लंदन और पेरिस। कहाँ पे है? जी हाँ, इसका सही आंसर होगा हेग में। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? चिकित्सा विज्ञान, तर्कशास्त्र, बौद्ध धर्मशास्त्र, रसायन विज्ञान। ये जो है नालंदा विश्वविद्यालय क्यों था? बौद्ध धर्मशास्त्र के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कनिष्क। क्या हुआ है सर?
जी हाँ, जब वो राजगद्दी पर बैठा 320 ईस्वी में, उसी समय बनाया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? चौथी, छठी, दूसरी, पहली? जी हाँ, इसका आंसर होगा छठी शताब्दी में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? पिपलीवन, वैशाली, कुंडलग्राम, विक्रमशिला? ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुंडलग्राम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त काल में भूमि राजस्व दर थी उपज का चौथा, छठा, आठवां और आधा भाग? जी हाँ, इसका होगा ऑप्शन छठा भाग था। ऑप्शन है, कौन सा अशोक ने साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया था? अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका और कलिंग? बोलिए किसको जो है कि भारत में वह शामिल नहीं कर पाया था अशोक? जी हाँ, श्रीलंका को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, पुरुषनी? जी हाँ, सही आंसर आप बताएं। बोलिए क्या होगा? पुरुषनी। ठीक है, चलिए 10 राजा के बीच में लड़ा गया था, वो मंत्र से संबंधित है। चलिए ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? 7वां, 8वां, 9वां, 10वां? जी हाँ, 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। इसका वर्णन कहाँ है? ऋग्वेद में है। चलिए, दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने किया था? अकबर, नूरजहाँ, जहांगीर, शाहजहाँ? आपको बताए थे हिंदी काल का स्वर्ण युग था अकबर को, जहांगीर चित्रकला, निर्माण, स्थापत्य से संबंधित शाहजहाँ का। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? शाहजहाँ होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। हुमायूंनामा की रचना किसने किया था? बाबर, हुमायूं, गुलबदन बेगम, जहांगीर? जी हाँ, इसका सही आंसर क्या होगा? गुलबदन बेगम। हुमायूं की बहन थी वो, बाबर की पुत्री। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक? बताइए अलाई दरवाज़ा किसने बनाया था? जी हाँ, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तबाकत ए नासिरी के लेखक कौन है? शेख जमालुद्दीन, अलबरूनी, मिनहाज उस सिराज, जियाउद्दीन बरनी? जी हाँ, इसका सही आंसर होगा मिनहाज उस सिराज। अगला क्वेश्चन है, बिहार से अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा, अनुग्रह नारायण सिंह, जेबी कृपलानी, बिरसा मुंडा? जी हाँ, इसका सही आंसर जो है वो आपका क्या चीज़ है? सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? जी हाँ, 1934 में हुआ था, पटना में, अंजुमन इस्लामिया हॉल स्कूल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमण के आगे असुरक्षित छोड़ देंगे। 1964 में यह बात किसने कही थी? ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल? जी हाँ, इसका सही आंसर है, आपको पता है सभी प्रांत को एकत्र करने में किसका भूमिका है? वल्लभ भाई पटेल का। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। छोटा नागपुर 1908 में छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई वन उत्पाद के स्वतंत्र उपयोग पर, वनों को जलाने पर, बैड ब्रोगार्स पर, खुटखट्टी भूमि व्यवस्था पर? जी हाँ, इसका जो आंसर होगा वन उत्पाद के स्वतंत्र उपयोग पर वो बंद कर दिया गया था 1908 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। गौरक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया, पटना जिले में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। वर्ष कब हुआ था? 1917, 1919, 1939, 1946? कब हुआ था? जी हाँ, 1939 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है,
बिहार में चौकीदार कर के विरुद्ध आंदोलन का एक हिस्सा था। असहयोग आंदोलन का, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, किसका था? जी हाँ, ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन का था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चंपारण आंदोलन में निम्न में से कौन संबंधित नहीं थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, JB कृपलानी, जयप्रकाश नारायण। जी हाँ, इसका सही आंसर है जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की घोषणा कब हुई थी? 21 अक्टूबर 1943 को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, कब किया था? 1920, 1937, 1930, 1942। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध कौन सूत्र का घोष किया था? CR दास, राजगोपालचारी, मोतीलाल नेहरू, गोपीनाथ शाह। कौन था? जी हाँ, श्री राजगोपालचारी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्राप्त किया गया था। प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतों में द्वैध शासन, देखिए खत्म कर दिया गया था। भारत की संघीय संरचना, जिम्मेदार केंद्रीय सरकार। समाप्त किया गया था क्या चीज? अभी क्वेश्चन है ना, समाप्त किया गया था प्रांतीय द्वैध शासन। ये स्टार्ट कब किया गया था? 1919 के अधिनियम के अंतर्गत स्टार्ट किया और 35 में ख़त्म किया था। अगस्त 1932 के रैमजे मैकडॉनल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन बनाया गया था। मुसलमानों के लिए, ईसाइयों के लिए, एंग्लो इंडियन के लिए, अछूतों के लिए। जी हाँ, रैमजे मैकडॉनल्ड जो बनाया था किसके लिए? अछूतों के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? 1905, 1917, 1940, 1946। जी हाँ, 1940 में हुआ था, रहमत अली चौधरी के माध्यम से सबसे पहली बार वही किया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह वक्तव्य किससे संबंधित है? लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस। जी हाँ, इसका सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक नेताओं में एक थे। BR अम्बेडकर, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण। जी हाँ, भगत सिंह। और बाद में ये 1924 में गठन किया गया था। बाद 1928 में इसका नाम रखा गया था HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था? कब? 1919, 1929, 1939, 1942। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा 1919। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वंदे मातरम गीत कौन लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर, नवगोपाल मित्रा, बंकिम चंद्र चटर्जी, गिरीश चंद्र घोष। रविंद्रनाथ चटर्जी टैगोर होगा या बंकिमनाथ चटर्जी? जी हाँ, बंकिमनाथ चटर्जी वंदे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन से जुड़े भारत के वायसराय का नाम क्या है? लॉर्ड रिपन, कर्जन, लेटन, माउंटबेटन। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। ठीक है, माउंटबेटन कब है? 1947 का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? A.O. ह्यूम किया था। तो फैक्ट है, सब याद करना है। भारतीय राजनीतिक ने सन 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? अरुणा आसिफ अली, कमला रानी, तारकेश्वरी सिन्हा, राबड़ी देवी। जी हाँ, इसका सही आंसर है क्या होगा? अरुणा आसिफ अली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। खत्म हो गया। तो दोस्तों ये कंप्लीट क्वेश्चन हो गया, पार्ट 2 भी ख़त्म हो गया। तो अब इसका जो है कि आप लोग प्रिंट करके इसको सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और अपने सभी दोस्तों में इसको शेयर कीजिए ताकि सभी को फ़ायदा हो। ठीक है, तो धन्यवाद आज के लिए।